प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, एमएसपी की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय सभापति महोदय, एमएसपी तब देते हैं जब एमएसपी की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी एमएसपी के ऊपर बिक रही है, उन पर एमएसपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, एमएसपी पर जो खरीद हुई है उसकी भी, मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 46 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन और 14 से 24 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है। हम गंभीर है खरीद के लिए। माननीय सभापति महोदय, रबी की फसल अगर देखी जाए, मैं कुल खरीद की बात बता रहा हूं, 2004 से 14 तक 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी और 14 से 24 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई। अगर राशि के रूप में देखा जाए माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच थी 4,44,000 करोड़ और 14-24 के बीच बढ़कर हो गई 12,51,000 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, किसान को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 गेहूं की मैं बता रहा हूं 14 के बीच में 2,56,000 करोड़ थी, 14-24 के बीच में 5,65,000 करोड़ रुपया हो गई है। दलहन में माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 और 14 में 1,900 करोड़ से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपया हो गई है। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी एमएसपी की फसलों को देखा जाए तो एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2014 तक 19 तक जो एमएसपी तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया। लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री जोस के मनी। Sir, as you know, the natural rubber is a strategic product, and the Rubber Act was enacted in 1947, shows the importance. So for the last 10 years, the price of natural rubber has been never ever the rubber farmers have got a remunerative price. This is mainly because of the huge import of natural rubber from other countries. And presently, the import bound duty, the import duty of natural rubber is 25%. So if that और वहीं कुंडली सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हालात सामान्य बने हुए हैं लेकिन सुरक्षा कड़ी है। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नितिन अंतिम।
दिसंबर 2020 में किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपने पंजाब और अलग अलग राज्यों से दिल्ली कूच के लिए निकले। 13 महीने इसी जगह किन्नौर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन चला और 3 कृषि कानून वापस हुए, लेकिन उसी दौरान सरकार ने लिखित में किसानों से एमएसपी की गारंटी कानून और अन्य मांगों को लेकर लिखित में आश्वासन दिया था, जिसके बाद एक बार फिर किसान 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन वो खिनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिए गए। अब 9 महीने से किसान वहीं पर बैठे हैं और आज के दिन 6 दिसंबर को एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया, लेकिन जो तस्वीरें हैं दिल्ली पुलिस अब हरियाणा पुलिस के भरोसे ही बैठी है और उनका मानना यह है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर खिनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर किसान वहां से पार कर लेते हैं तो 4 दिन का समय उन्हें यहां पर आने में लगेगा और बैरिकेटिंग भी उसी तरह की जो 9 महीने पहले की गई थी, पत्थर उसी तरह है, 2 लाइनें सर्विस लाइन और एक लाइन हाईवे की खोली गई थी, नेशनल हाईवे 44 की, ताकि दिल्ली में जाने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लाखों की संख्या में वाहन चालक यहां से आते जाते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जाम जरूर लगता है, लेकिन यह जाम 9 महीने से चल रहा है और इसी तरह लगता है क्योंकि सिर्फ 2 ही लाइनें आने जाने के लिए है। तो दिल्ली में जाने वाले लोग, वाहन चालकों को इस जाम का सामना यहाँ पर इसी तरह करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो सूत्र बता रहे हैं कि 4 दिन में यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और उन्हीं के भरोसे दिल्ली पुलिस का यह भी मानना है कि पिछली बार की तरह अब की बार भी हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर और खिनौरी बॉर्डर पर ही किसानों को रोक देगी। 101 किसानों का जत्था, जो किसान नेता कह रहे हैं, वो रवाना होगा, लेकिन पहले वो दिल्ली पुलिस की परमिशन मांग रहे हैं और उसी के बाद आगे जाने की इजाजत दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हम परमिशन नहीं देंगे और किसान अड़े हुए हैं कि हम दिल्ली जाएंगे। बहरहाल देखना अब यही होगा कि दिल्ली पुलिस कब तक अपने पुख्ता इंतजाम करती है और किसान वहां से आगे आते हैं या नहीं आते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। सोनीपत कुंडली बॉर्डर से नितिनान तिल, न्यूज 18। और अंबाला में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। शंभू बॉर्डर से 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई। किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया को भी आगे जाने से मना किया गया है। 1 बजे किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर से निकलने की कोशिश करेगा। रवि मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सिचुएशन क्या है, जबकि 1 घंटे से भी कम का समय बचा है दिल्ली कूच को लेकर किसानों के? बिल्कुल 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, मगर दिल्ली दूर है, जाना ज़रूर है, प्रशासन मजबूर है, क्या करें। आप देखिए तस्वीरें, लगातार यहाँ पर चौकसी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सुरक्षा और भी हैवी और भी पुख्ता होती हुई जा रही है। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, परिंदा भी यहाँ से पर नहीं मार सकता। ऐसे में किसानों का यहाँ से गुजरना कितना संभव होता है ये तो आने वाला 1 घंटा बताएगा, क्योंकि ये जो 1 घंटा है काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि किसान जत्थेबंदी यहाँ से ठीक दूसरी तरफ 500 मीटर दूरी पर पूरी तरीके से तैयार है और 101 किसानों का वो पहला जत्था यहाँ से कूच करेगा दिल्ली की ओर। मगर ये संभव होगा या नहीं, ये आने वाला ये वक्त बता